नमस्कार दोस्तों, फिल्मों फेबल्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक एक्शन कॉमेडी मूवी बिग ब्रदर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अमेरिकी सेना में वर्षों तक सेवा देने के बाद हेनरी हांगकांग लौट आए हैं। एक शिक्षक के रूप में करियर शुरू करने की तलाश में वो अपने पुराने स्कूल में जाता है। टाकची सेकेंडरी प्रिंसिपल ने नोट किया कि उनके पास शिक्षण का अनुभव नहीं है, लेकिन एक उच्च अधिकारी से सिफारिश पत्र दिखाने के बाद उसे नौकरी दे दी जाती है। हेनरी के जाने से पहले प्रिंसिपल ने उन्हें सूचित किया कि जिस कक्षा को पढ़ाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वो उनके स्कूल में सबसे खराब है। स्कूल में अपने पहले दिन की सुबह हेनरी कक्षा में ये देखने के लिए चलता है कि कक्षा पूरी तरह से अव्यवस्थित है। कुछ छात्र सो रहे हैं, अन्य गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं, जबकि उनमें से एक अच्छी संख्या पोर्टेबल स्टोव पर नूडल्स पका रहे हैं। शिक्षक के आने के बाद भी वे उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और वे जो कर रहे हैं उसे जारी रखते हैं। हेनरी उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे नहीं सुनने का नाटक करते हैं। वो उनका ध्यान हटाने की कोशिश करना छोड़ देता है और कक्षा में घूम घूम कर उन चीजों पर टिप्पणी करता है जो वे पहले से कर रहे हैं। जो छात्र खाना पका रहे हैं उन्हें कम नूडल्स खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक सोडियम होता है। इसके बाद हेनरी जुफा नाम के एक लड़के के पास जाता है जो गिटार बजाता है और इसमें उसकी मदद करता है। इसी तरह वो एक गेमर बच्चे को पूरे दिन स्क्रीन पर घूरने से प्राप्त होने वाले विकिरण के खिलाफ चेतावनी देता है। जब छात्र अंत में उसे सुनना शुरू करते हैं तो वो अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। छात्र हंसते हैं क्योंकि उसकी लिखावट बदसूरत है। फिर छात्रों में से कोई उसे बुलाता है और उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी ने उसे हंसा दिया। बच्चे एक बार फिर उसकी उपेक्षा करते हैं और उसके आने से पहले की गतिविधियों को जारी रखते हैं। इसके पर्याप्त होने पर हेनरी कमरे में आग बुझाने के यंत्र को ट्रिगर करने के लिए एक रबर बैंड और चाक का उपयोग करता है। छात्र खुद को भीगने से बचाने के लिए तेजी से फैलते हैं। वो अंत में उनका पूरा ध्यान आकर्षित करता है और आधिकारिक तौर पर उनका अपनी कक्षा में स्वागत करता है। कक्षा के बाद 5 सबसे कम रैंकिंग वाले छात्रों का एक समूह खेल आपूर्ति कक्ष में धूम्रपान करने के लिए इकट्ठा होता है। समूह के नेता जैक का दूसरी कक्षा के एक ग्रेड छात्र पर क्रश है। दूसरे उसे उसकी तस्वीर को घूरते हुए पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। समूह की स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़ैल बच्चों के साथ प्रतिद्वंद्विता है। वे आपूर्ति कक्ष में प्रवेश करते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब है। बाद में बास्केटबॉल टीम अभ्यास कर रही है जबकि जैक और समूह उन्हें पास से देखते हैं। जैक कोर्ट में एक बोतल गिरा देता है जिससे टीम लीडर गिर जाता है। समूह हंसता है, लेकिन स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक मिस लियांग द्वारा हिरासत में लिया जाता है। नजरबंदी से बचने के लिए वे उसके साथ मजाक करते हैं और जब वो अपनी डेस्क की सफाई में व्यस्त होती है तो भाग जाते हैं। कहीं और स्कूल के प्रधानाध्यापक व्यथित हैं क्योंकि शिक्षा बोर्ड उनकी वार्षिक निधि का 20% कटौती करने की योजना बना रहा है। बोर्ड के लोग विद्यालय का भ्रमण करने आते हैं और निरीक्षण करते हैं कि राशि का उपयोग कहाँ हो रहा है। उसी समय हेनरी उस कक्षा में प्रवेश करता है जहां छात्रों ने उसके साथ मजाक करने के लिए पानी की एक बाल्टी रखी है, लेकिन उसकी सजगता गिरती हुई बाल्टी से भी तेज काम करती है और वो उसे दूर धकेलने में सक्षम होता है। जो छात्र उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे वे हैरान रह गए। हेनरी जैक से सिगरेट का पैकेट मांगता है, ये जानकर कि वो धूम्रपान करता है। जैक बस उसे पैक सौंपता है, उत्सुक है कि वो क्या करने वाला है। फिर हेनरी ने जुफा से उन 3 सामग्रियों के नाम बताने को कहा जो एक सिगरेट में होती हैं। जब वो प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसे उस दिन की कक्षा छोड़ने की अनुमति दी जाती है। हर कोई अपने डेस्क पर धमाका करना शुरू कर देता है और मांग करता है कि उन्हें भी क्लास छोड़ देनी चाहिए। जब वे रुकते हैं तो वो उन सभी को एक सिगरेट देता है और उनसे इसका विश्लेषण करने के लिए कहता है। हेनरी जानता है कि यदि वो केवल उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करता है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, इसलिए इसके बजाय वो उनसे सिगरेट पीने के परिणामों के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनके फेफड़ों में टार कैसे बनता है। पहली बार वे शिक्षक पर ध्यान देते हैं और वास्तव में सीखने में रुचि रखते हैं। घंटी बजने के बाद वो उनसे सिगरेट वापस करने के लिए कहता है और छात्र अनिच्छा से सहमत होते हैं। उस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कप्तान जैक का एक दोस्त खाने के साथ टेबल पर गिर जाता है। इसी बात को लेकर 2 गुटों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। वे एक दूसरे पर भोजन और टेबल फेंकते हैं, जगह को नष्ट कर देते हैं। बाद में हेनरी को सूचित किया जाता है कि लड़ाई शुरू करने के लिए उसकी कक्षा के 5 छात्रों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हेनरी जैक को दालान में अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए पाता है और उन्हें रोकता है। शांत होने के लिए कहने पर जैक ने स्कूल पर अनुचित होने का आरोप लगाया क्योंकि अमीर बच्चों को कोई सजा नहीं मिलती। उस दिन स्कूल के बाद हेनरी सभी 5 छात्रों की फाइलों को उनके बारे में और जानने के लिए देखता है। पहले लड़के का नाम जुफा है, जो एक पाकिस्तानी अप्रवासी का बेटा है जिसके साथ उसकी नस्ल के कारण हमेशा भेदभाव किया जाता है। वो अक्सर अपने पड़ोस में पुलिसकर्मियों द्वारा चोरी करने का आरोप लगाता है। जुफा की अपने जीवन में एकमात्र इच्छा संगीतकार बनने की है। दूसरी छात्रा दीनान नाम की लड़की है।
वो अपने जन्म के समय से ही अपने पिता के लिए एक निराशा थी, क्योंकि वो हमेशा एक बेटा चाहते थे। डीनन अपने पूरे जीवन में अपने पिता का सम्मान हासिल करने की कोशिश करती रही है, यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी छोटे कटवा लिए और लड़का होने का नाटक करने के लिए कारों से खेलती रही। फिर भी उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते, जबकि वो उसके छोटे भाई को एक राजकुमार की तरह मानते हैं। फिर ब्रूस और क्रिस नाम के भाई हैं। उनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई जब वे केवल बच्चे थे, जिसने उनके पिता को शराबी बना दिया। बड़े होने के दौरान भाइयों के पास केवल एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए था। वास्तविकता से बचने के लिए ब्रूस वीडियो गेम का दीवाना हो गया, जबकि क्रिस ने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए एक किराने की दुकान में कड़ी मेहनत की। अंत में हेनरी को जैक की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दृश्य में हम जैक को एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करते हुए देखते हैं। एक MMA सट्टेबाज जियानिंग अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ रेस्तरां में आता है। जब जियानिंग नहीं देख रहा होता है तो जैक उसका फैंसी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जैक की ID चेक करने पर जियानिंग के आदमियों ने उसकी पिटाई कर दी। ये जानने के बाद कि वो एक छात्र है, वो उसे कुछ पैसे देता है और उन्हें अपने फूड डिलीवरी मैन के रूप में नौकरी प्रदान करता है। कहीं और हेनरी ज़ूफा के घर जाता है और उसे टिकट चोरी करने के बाद अपने पिता और उसके सहयोगियों से भागते हुए पाता है। वो पहले तो उसकी मदद करता है, लेकिन ये पता लगाने के बाद कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है, वो पिता का पक्ष लेता है। फिर वो और ज़ूफा पुल पर घूमने आते हैं। ज़ूफा को जो कुछ भी करना है उसे करने के लिए प्रेरित करने के लिए हेनरी एक बैंड के साथ गलियों में प्रदर्शन करता है। सेकंड बाद में ज़ूफा उसके साथ शामिल हो जाता है और पहली बार स्कूल में धमकाने के बाद पहली बार लोगों के सामने गाता है। इस बीच ब्रूस और क्रिस के पिता हमेशा की तरह देर से घर आते हैं और उन्हें स्टोर से बियर लाने का आदेश देते हैं। जब भाई मना करते हैं तो वो उन्हें अपने घर से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है। अगले दिन हेनरी अपने पिता से मिलता है और उसे अपने बेटों की भलाई के लिए पुनर्वसन पर जाने के लिए मना लेता है। इस बीच डैनान के पिता उसके लिए मेकअप उत्पादों का एक बैग लाते हैं और उसे एक बार के लिए एक लड़की की तरह काम करने के लिए कहते हैं। डैनन उसे हमेशा यह महसूस कराने के लिए गुस्से में है कि वो काफी अच्छी नहीं है। वो अपने छोटे भाई पर मेकअप लगाती है और कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो अपने पिता की कार में जाने वाली है, लेकिन सही समय पर हेनरी द्वारा रोक दिया जाता है। वो उसे बताता है कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना अवैध है और एक विकल्प सुझाता है। उसके बाद वे गो कार्ट रेस ट्रैक पर जाते हैं। हेनरी अपने पिता को भी आमंत्रित करता है और उन्हें रेस करवाता है। दौड़ के दौरान पिता और बेटी एक दूसरे के लिए कोई दया नहीं दिखाते हैं और अंततः ट्रैक के बाहर समाप्त हो जाते हैं। अचानक डैनान के गो कार्ट को एक वाहन ने टक्कर मार दी, लेकिन वो उसे चकमा देने में सफल रही। इस बात से अनजान उसके पिता अपनी बेटी की मौत पर विलाप कर रहे हैं। डैनन को पता चलता है कि वो वास्तव में उससे प्यार करता है और उसे गले लगाता है। स्कूल में अगले दिन ब्रूस और क्रिस एक समूह के साथ एक ठीक हो रहे शराबी का साक्षात्कार करने के लिए एक पुनर्वास केंद्र भेजे जाते हैं। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस व्यक्ति का उन्हें साक्षात्कार करना है वो उनके पिता हैं। छात्र उससे पूछते हैं कि उसने पीना कैसे शुरू किया। आदमी जवाब देता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और भूल गए कि उनके 2 बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है। वो आदमी यह नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन उनसे माफी मांगता है। इसके अंत तक भाई रोते हुए रह जाते हैं। कहीं और जैक ने MMA सट्टेबाज जियानिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वो जैक को अगले गेम में एक फाइटर के ड्रिंक के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है। जैक अनिच्छुक है, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर है। लड़ाई के दिन जियानिंग एक लड़ाकू को प्रायोजित करता है, लेकिन उसके नुकसान पर पैसे की शर्त लगाता है। जैक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग्स डालता है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है। इससे पहले कि वो जियानिंग को दोष दे पाता, उसे पीटा गया और एक लॉकर के अंदर बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां आता है और सेनानियों से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छात्र को देखा है। पुरुष उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। ये पता चलने के बाद कि वो फंसाया जा रहा है, हेनरी उन पर हमला करता है और उन्हें आसानी से काबू कर लेता है। जब लड़ाके इस पर कदम रखते हैं तो ये थोड़ा तीव्र हो जाता है, लेकिन हेनरी उनके हमलों को कुशलता से चकमा दे देता है। इसके अंत तक वो अपने सबसे अच्छे फाइटर को नॉकआउट कर देता है, जिसे कुछ ही मिनटों में प्रतिस्पर्धा करनी थी। अगले दृश्य में वे अस्पताल में हैं, जहां हेनरी अपने घावों का इलाज करवाता है। जैक जियानिंग के बारे में सच्चाई प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। ये खबर टेलीविजन पर आती है और हेनरी को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगता है जिसने अपने छात्र को बचाने के लिए एक पेशेवर सेनानी को पीटा। स्कूल में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और छात्र उसका सम्मान करने लगते हैं। इसके विपरीत वे पहले कैसे थे? एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि हेनरी जब स्कूल में था तब एक मस्खरा हुआ करता था। उन्होंने एक कार्यक्रम में माता पिता के लिए पियानो बजा रहे एक छात्र पर पानी के गुब्बारे भी फेंके। बाद में उसी छात्र से मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया। उन्हें उस लड़ाई के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें राज्यों के लिए उड़ान भरनी पड़ी। उस दिन से जब हेनरी कक्षा में पढ़ाते हैं तो छात्र ध्यान देते हैं और आगामी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन करते हैं।
हर कोई अच्छा कर रहा है, ब्रूस को छोड़कर जो गोलियों का आदी हो गया है। ये पता चला है कि जब क्रिस अपने परिवार की समस्या से बचने के लिए वीडियो गेम की ओर मुड़ा, ब्रूस ड्रग्स लेने लगा। क्योंकि वो अनफोकस्ड है, वो मॉक एंट्रेंस टेस्ट में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन ब्रूस समय के साथ और अधिक उदास हो जाता है। आखिरकार वो अपने घर की बालकनी से कूद गया। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो कोमा में चला जाता है। मीडिया इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और ब्रूस ने जो किया उसके लिए स्कूल और हेनरी को दोषी ठहराता है। शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हेनरी का साक्षात्कार लेते हैं और उसके शिक्षण लाइसेंस को रद्द करने का निर्णय लेते हैं। जब वो अपनी चीजें पैक करता है और स्कूल छोड़ देता है तो छात्र उसे रहने के लिए कहकर उसका पीछा करते हैं। उनकी अनुपस्थिति से उनका दिल टूट गया है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें गर्व करने के लिए अपनी आगामी परीक्षा में सफलता हासिल करनी चाहिए। उस दिन से वे बोर्ड को ये साबित करने के लिए दोगुनी मेहनत से पढ़ते हैं कि हेनरी एक अच्छा शिक्षक है। परीक्षा के दिन जैक को उसके सभी सहपाठियों के साथ एक संदेश मिला। हेनरी ने उन्हें परीक्षा से 1 घंटे पहले स्कूल में मिलने के लिए कहा। जब छात्र इकट्ठा होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह जियानिंग की चाल थी कि उन्हें स्कूल में ही सीमित रखा जाए ताकि वे समय पर परीक्षा हॉल में न पहुंच सके। वो ऐसा हेनरी को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल आता है और उसे जियानिंग की योजना के बारे में पता चलता है। वो छात्रों को मुक्त कर देता है और जियानिंग के सभी लोगों से लड़ता है ताकि वे बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। वे बच निकलते हैं और जल्दी से परीक्षा हॉल में अपना रास्ता बनाते हैं, जबकि हेनरी जियानिंग से लड़ता है। जब वे आमने सामने लड़ रहे थे, जियानिंग ने खुलासा किया कि वो लड़का था जिसे हेनरी ने पानी के गुब्बारे फेंके थे जब वो छोटा था। ये पता चला है कि चूंकि हेनरी ने अपना हाथ तोड़ दिया था, वो एक बड़ी संगीत प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं था। घटना के बाद से ही उसने एक पियानो को छुआ नहीं है और अपने सपने को बर्बाद करने के लिए हेनरी को दोषी ठहराता है। हेनरी उसके साथ तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हमला किया जाता है। वे चाकू पकड़ने के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में हेनरी उसे मारने के लिए पीछा करता है, लेकिन ऐसा नहीं करता। जब वो छोटा था तब उसने जो किया उसके लिए वो क्षमा मांगता है और चला जाता है। छात्र सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुँचे और परीक्षा पूरी करें। कुछ हफ्ते बाद में कटौती, वे सभी उड़ते हुए रंगों के साथ गुजरते हैं। जियानिंग फिर से पियानो बजाना शुरू करता है, लेकिन पहले की तरह अच्छा होने से पहले उसे बहुत अभ्यास करना होगा। ब्रूस जल्दी से ठीक हो जाता है और अगले साल की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश है क्योंकि बोर्ड ने उन्हें 20% बोनस फंड देने का फैसला किया है, क्योंकि उनके छात्रों ने प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हेनरी पढ़ाने के लिए लौटता है और छात्रों के दूसरे बैच पर आग छिड़कने की चाल चलता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।